अर्दा, अर्दा ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम दरवाजा खोलोगी प्लीज। अर्दा को कुछ हो गया है, वो वॉशरूम में है और उसने दरवाजा बंद कर लिया है। अर्दा, अर्दा क्या हो गया तुम्हें? अर्दा आंखें खोलो, क्या हुआ है? आप ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, इसकी नब्ज देखें, धड़कन भी चेक करें। अर्दा, अर्दा यार अर्दा आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो? अर्दा, मुझे अगर मालूम होता कि जैंग आपका पोता है तो आपकी बात शायद कभी ना मानती। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, हक पे हो तुम। इस इत्तेफाक ने तो मुझे भी हैरान कर दिया। उसके चेहरे पर जो मायूसी थी उसे भुला नहीं पा रही मैं। ये तो साफ जाहिर है कि तुम दोनों बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हो एक दूसरे के। ज्यादा पुराने दोस्त तो नहीं हैं हम, लेकिन जैंग ने मेरा बहुत साथ दिया है, खास तौर पे जब मर्द को ढूंढ रही थी तब भी। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। ठीक कहा तुमने, वो दिल का बुरा नहीं है, बस खुद अपनी जात से ही लड़ता रहा आज तक। उसके अंदर का तूफान कभी थम ही ना सका। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो हर चीज को उलट पुलट कर रख देता है। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी में कभी सुकून आ ही नहीं सकता। मुझसे भी बहुत लड़ाई झगड़े किए उसने। मैंने बहुत कोशिश की कि वो खुद को समझने की कोशिश करे, उसे बहुत मौके दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगी, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैं सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। इतनी जल्दी हार मत मानो बेटा। जैंग का गुस्सा खुद देखा तुमने अपनी आंखों से। उसके बाद मुझे यकीन है कि उसकी आंखें खुल जाएंगी। उसकी अम्मी और बहन का जो रवैया है वो भी तुमने खुद देख लिया। हाँ देखा है मैंने, लेकिन वो हक पर है। आप एक अजनबी को उठाकर उनके घर ले आई हैं और कह दिया कि ये मेरी बेटी है। हत्ता कि आपने सारी जायदाद भी मेरे नाम कर दी। हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई एतराज न करे? बेटा अब तक इनमें से किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं उठाई। उन्हें नहीं अंदाजा कि पैसे कैसे कमाया जाता है, सिर्फ खर्च करना सीखा है उन्होंने। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके कदमों में रहेगी हमेशा, और मेरी जिंदगी का भी क्या भरोसा। मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि जिंदगी असल में होती क्या है। मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरे मरने के बाद भी एक मजबूत चट्टान बने रहे, कोई ताकत उन्हें गिरा ना सके, वरना तो सिर्फ एक हवा के झोंके से वो बिखर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इस घर को किसी बहुत बड़े तूफान का इंतजार है। यही वजह है जो मैं इतनी दिलो जान से कोशिश कर रही हूँ। बेटा मेरा साथ दो, मजबूत रहो, हिम्मत मत हारो, और किसी को भी हमारे इस खेल के बारे में मत बताना, और खास तौर से जैंग को। उसे कभी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। जैंग तो बहुत दूर जा चुका, उसका क्या करेंगे हम? फिक्र मत कर, थोड़ा वक्त लगेगा उसे, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से वो सोचेगा इस बारे में। वो वहां दिल लगाने की अपनी नाकाम कोशिश करता रहेगा, और फिर उसके बाद अपने फैसले पे पछताएगा और वापस आ जाएगा। और हम ये झूठ सबसे कब तक बोलते रहेंगे? बेबसी बर्दाश्त नहीं होती, प्यार पर भी गुस्सा आ जाता है। मसलन प्यार करो, मोहब्बत करो, दिल लगाओ किसी से। मेरे ख्याल से जिंदगी सबके बगैर आसान और काबिल बर्दाश्त हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको प्यार को खोने से डर लगता है। मुझे बस एक चीज से डर लगता है, वो है बहस में वक्त जाया करना। आराम से। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। ठीक है, जल्दी से बुलाओ एम्बुलेंस। कहना कि तुम इससे मिलने आई तो तुम्हें ऐसी हालत में पड़ा मिला। हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हेलो, मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है।
अर्दा, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तुम। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, रिलैक्स हो जाए बस। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? बस अब यही सब देखना बाकी रह गया था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा ये सब बर्दाश्त मुझसे। सैराब मैडम प्लीज आप खुद को संभालें, पुरसुकून हो जाए, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हाथ तो जैसे बांध दिए गए हैं। एक अजनबी को घर पर ले आई और अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। कहीं से भी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फरीदा साहिबा आजकल क्या कुछ कर जाएं कुछ पता नहीं लगता। हम उम्मीद कर रहे थे वो जैंग को समझाएंगी, लेकिन ये क्या कर दिया उन्होंने। नहीं अज़मी साहब, इसमें कसूर हम सब का ही है, बल्कि सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे हमेशा लगा कि उनके दिल में अपने पोते के लिए रहम होगा, हमदर्दी होगी। जब आज हम सबको यहाँ जमा किया तो मुझे बहुत उम्मीद थी उनसे। मुझे यही लगा कि वो हम सबसे यही कहेंगे कि आज के बाद मेरा सब कुछ जैंग का है। लेकिन क्या किया उन्होंने? एक अजनबी लड़की को घर में ले आई और सब कुछ उसके नाम कर दिया। जरा देखे तो उन्हें, साथ बैठकर खूब गपशप लग रही है उनकी आपस में। किस कदर बेशर्म लड़की है, इतना बेइज्जत होने के बावजूद वो यहाँ से नहीं गई। क्यों शर्म करेगी वो? उसकी तो दुनिया ही बदल गई, शर्म क्यों आएगी उसे? ये सब इतना आसान नहीं है। मैं बजाते खुद आपके सारे कानूनी मामलात को देखूंगा, फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। अज़मी साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ करें। मैं अपने बच्चों का हक इस लालची लड़की के हवाले हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा सैराब मैडम, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि चैलेंज ग्रुप का जो मैंने नमक खाया है उसके लिए। सब मुझ पर छोड़ दें आप। इसके घर वाले, हाँ, इसकी अम्मी, इसकी अम्मी। क्या कहूँ उसे, क्या कहूँ, क्या बताऊँ उन्हें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आरदा सुबह से कहाँ हो? घर पे क़यामत आ चुकी है। हेलो आंटी, मैं अर्दा की दोस्त बात कर रही हूँ। हम एम्बुलेंस में और हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या? लेकिन हुआ क्या है? अर्दा! अब सीधा घर जाओ और किसी बारे में मत सोचना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र, कल से काम शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा अर्दा, अर्दा, अर्दा। सैराब, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, बर्बाद हो गया आपकी वजह से। अज़मी कौन सा अस्पताल? ये लोग क्या कह रहे हैं? पता नहीं, अर्दा बेहोश हो गया। हसन, बल्किस। जी मैडम। क्या हुआ आंटी? संभालिए खुद को। आंटी आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। हसन, गाड़ी लेकर आओ, मुझे अर्दा के पास ले चल। ठीक है मैडम। बल्किस तुम मेरे जूते और पर्स लेकर आओ जाकर। Can vazgeçer mi can? Kolaydır dile, söylesen bile. Kendimden vazgeçtim yok, dinlemez ki kalp. Kolaysa sökat, işler derine. Zor bir kafesteki kuş misali, gökyüzü görmez. Maviye hasretken aşk gözyaşı döker. Kurulmamış sözler yerine. Sen yalnızlığına, suskunluğuna, tutsaklığına isyan etmeden gel. Belki yeniden doğar geceden güneş bu defa.
yaralı. Kanar bu kalp her temde böylesi bir acı. Ağır gelirmiş ömre değse bile harap. Güzelliğine vazgeçme hep sakal hep tertemiz. अम्मी भाई भाई को फोन करें फौरन, हमें उन्हें बताना होगा। ठीक कह रही हो, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। Her bir savaştan çıkmışsın sağ salim, kor gibi ateşe dönsen de vazgeçme. जय बेटा प्लीज खुदा के लिए फोन उठाओ। Sensiz. नहीं उठा रहा वो फोन। तो बार बार करें ना, नहीं देखा होगा, दोबारा करें। नहीं उठा रहा वो। अब तो वो जहाज पे बैठ जाएगा और फिर फोन भी ऑफ हो जाएगा। तो फिर मैसेज कर दे उन्हें, हो सकता है कि वो पढ़ ले, वक्त है अभी। या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। बेटा तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। जैंक जा रहा है आज। नहीं रोक पाई मैं उसे रोकने के लिए उसका पासपोर्ट गायब करने की कोशिश की। ऐसे एक बात कहूँ, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। उसकी दादी उसे वहाँ पैसे नहीं भेजेंगे और उसे वापस आना पड़ेगा। उसने कहा वो काम करेगा। बिल्कुल, वो और काम करेगा। जिस शख्स का यहाँ बना बनाया कारोबार हो और वो काम ना कर सके, वो वहाँ जाकर मजदूरी करेगा क्या? कुछ तो अकल से काम लो, पागल हो क्या? नहीं मालूम मुझे, क्या पता वो वहाँ जाकर सेटल हो जाए। वैसे अच्छा ही है क्या वो यहाँ नहीं रहेगा। क्या मतलब है? क्या तुम्हें यकीन है कि अज़रा और जैंक एक दूसरे को नहीं जानते? ऑफ कोर्स यकीन है मुझे, लेकिन आप ही क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही। अज़रा को जैंक की कंपनी में नौकरी मिल गई है, वो भी एक सिफारिश से। हाँ अज़रा? बिल्कुल। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किसके रेफरेंस से मिली जॉब? पता नहीं, लेकिन इतने अरसे में जो तुम नहीं कर सकी उसने 2 दिन में कर दिखाया। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे जरूर मालूम होता। या अल्लाह, ये सब अचानक से ही हुआ होगा, तभी उसने मुझे नहीं बताया। पूछती हूँ मैं उससे। हरगिज नहीं, तुम नहीं पूछोगी। तुम दोनों मिलते ही रहते हो ना, देखते हैं वो तुम्हें खुद बताती है या नहीं। चले जाओ जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन एक बात याद रखना, जिन्हें छोड़कर तुम यहाँ से जा रहे हो, कभी वापस लौटना तो वो यहाँ मौजूद ना हो। तुम्हारा भाई बेहोश है, हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे।
अम्मी क्या हुआ अर्दा को? वो कह रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा। मेरे बेटे की सांस नहीं आ रही जैंग। हम अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे। माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हैं। अपना बहुत ख्याल रखती हूँ मैं। हर रोज सुबह वर्जिश करती हूँ, अपनी आंखें खोलती हूँ और बंद करती हूँ, और ये मेरी ज़बान है ना, रुकती ही नहीं है। ये साल तो मैं गुजार ही लूंगी, मरने वाली नहीं हूँ मैं। ऐसी बातें मत करें, अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। देखना तो मैं अली की सालगिरह पे खूब नाचूंगी, बस तुम देखती जाओ। पता है तुम्हें, मैंने घड़ी में से सैली निकाल दी है ताकि वक्त रुक जाए मेरे लिए, और किसी को नहीं बताना तुम। ठीक है ठीक है, नहीं बताऊंगी। बहुत मजा आया है हुस्नी आंटी। मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, याद से खा लीजिएगा। तुम कोई सिरप वगैरह नहीं लिखना, अब नहीं होता मुझसे। दवाइयों से थक गई हूँ अब मैं। अब आपको किसी सिरप की जरूरत नहीं, फिक्र ना करें। देखो दूल्हा भी आ गए। अली बेटा, आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त का बेटा है जो आपसे थोड़ा सा ही बड़ा है और आजकल हमारे साथ रह रहा है। आप उससे मिलने आओगे, दोनों साथ मिलकर खेलना। इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है भला? जाके खेल लेना उसके साथ। चलें, अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो फातिमा, मैं आ रही हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं ना? हाँ ठीक है, फिर मैं किरियाने से होती हुई आऊंगी। खुदा हाफिज। मेरे प्यारे बेटे, भूख तो नहीं लग रही तुम्हें? बताओ, कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? बोरेक। बोरेक, ठीक है बेटा, मैं जरूर बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। अच्छा, तो कीमे वाले, पनीर वाले या आलू वाले बनाऊं? गोनल वाले बोरेक। गोनल वाले? जैतून। जैतून? जैतून? जैतून वाले खाने हैं? ठीक है, जैतून वाले। मरियम एक अच्छी लड़की है, नर्स है वो एक क्लिनिक में। वो हर हफ्ते आती है, ब्लड प्रेशर चेक करती है और फिर दवाई लिखकर चली जाती है। अच्छी बात है। आशा, आप आई थी ना आपको खाना खिलाने? अगर आपको भूख लगी है तो कुछ बना देती हूँ। वो खाना खिलाकर चली गई। घर से खिचड़ी बना के लाई थी, बहुत ही बदमजा थी। अब तुम इधर उधर की बातें मत करो, बताओ मुझे वहाँ क्या हुआ? कयामत ही आ गई होगी ना? ऐसा ही हुआ, वाकई कयामत आ गई थी। सबकी हालत देखने वाली थी। तो वो लोग कुछ और ही सोच के बैठे थे। तुम्हें तो कोई ऐसा अंदाजा नहीं था ना? जाहिर सी बात है, अंदाजा नहीं था। लेकिन जो सोच भी नहीं सकती थी वो ये था कि जैंग आंटी का पोता है। तो वो मेरा दोस्त निकला, जानती हैं आप? क्या वाकई? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। खैर, वो जैंग नाशुक्रा है, नाशुक्रा।
वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था मुझसे आंटी। उसके चेहरे की मायूसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे इन सब के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें तो ये पहले पता नहीं था ना। परेशान मत हो, एक दिन उसे समझ आ जाएगी कि सब कुछ तुमने उसके लिए किया। फरीदे को कुछ तो सुकून मिला होगा ये करके। उस बेचारी को तो इन दुख और परेशानियों ने मार ही डाला है। उन सबको यूं डरा हुआ देखकर वो तो बहुत ही खुश हुई होगी। जी बिल्कुल, वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। लेकिन क्यों? अज़मी साहब, हम यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर हमें कुछ क्यों नहीं बताता? डॉक्टर जब दोबारा बाहर आएंगे तो पूछ लेंगे, आप हौसला रखिए। मैडम, आपको ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। नहीं, रहने दो। अम्मी, जय, अर्दा कैसे? मेरे बेटे, क्या हुआ उसे? शुक्र है कि तुम आ गए जय। अर्दा कैसा है अम्मी? अब तक इतना ही मालूम है कि वो सांस नहीं ले पा रहा। मैंने अभी दूर से ही देखा, बेजान पड़ा हुआ था, कोई हरकत नहीं की उसने। ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, थोड़ा सब्र कीजिए। डॉक्टर थोड़ी देर में आएंगे बताने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा है कि अर्दा ड्रग्स लेता है। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी जान? अर्दा ऐसा नहीं कर सकता। उसकी दोस्त जो अर्दा को हॉस्पिटल लेके आई है, उसने बताया है डॉक्टर्स को। अर्दा, ये क्या किया तुमने मेरी जान? ये क्या किया? मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, मुझे बहुत अफसोस हुआ भाई। शुक्रिया। कैसा है वो? डॉक्टर ने क्या कहा? खैर, डॉक्टर्स ने जो बताया उसके मुताबिक वो ड्रग्स लेता है। ये क्या कह रहे हो? अर्दा, समझ नहीं आ रहा आखिर कब और कैसे मेरा भाई इस दलदल में फंस गया और मुझे अंदाजा ही नहीं हो पाया। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। कल तक हमें इन्हें यहीं रखना होगा। डॉक्टर, क्या मैं कुछ देर के लिए अपने भाई से मिल सकता हूँ? अभी हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते आप। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ अपने भाई से कुछ देर मिलना चाहता हूँ। गुजारिश है मेरी, मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, लेकिन बस कुछ देर के लिए। ठीक है, आइए मेरे साथ। संभालो खुद को। अर्दा बहुत हिम्मत वाला है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आओ बैठो यहाँ। ये क्या किया तुमने अर्दा? आखिर कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और अपने भाई से लड़ो अर्दा। और मुझे बताओ कि मैं कैसा भाई हूं। मुझे बताओ कि हम कैसे बहन भाई हैं। कहो कि मैं डर गया हूं, भाग रहा हूं यहां से। तुम्हें पता है मैं किसी से नहीं डरता और ना ही भाग रहा हूं। मैं तुम सब लोगों को मायूस नहीं करना चाहता था, बस इसलिए जा रहा था और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी करने का हक नहीं है मेरे भाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो ही नहीं।
जिस दलदल में तुमने कदम रखा है इसमें धंसते चले जाओगे। मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है बाबा का इंतकाल कैसे हुआ था? मैं था मौत की वजह। तब तुम पैदा ही हुए थे, अम्मी के साथ अस्पताल में थे तुम। मुझे एक खिलौना चाहिए था और तुमसे बहुत जलन हो रही थी मुझे, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन हो रही थी। तो बाबा ने मुझे अपने साथ लिया और हम खिलौने खरीदने चले गए। और जब अस्पताल की तरफ वापस आ रहे थे तो सर तुम सिर्फ मेरी वजह से आज बिना बाप के हो। उस दिन से ज्यादा खौफनाक दिन मैंने आज तक नहीं देखा। उस दिन के बाद से कभी कोई चीज मुझे खौफजदा नहीं कर सकी। और आज भी मैं अपनी जिंदगी इसी शर्मिंदगी के एहसास के साथ गुजार रहा हूं। उस दिन तुमने जो मुझ पर गुस्सा किया बिल्कुल जायज था मेरे भाई। मैं कभी खुद को एक अच्छा बड़ा भाई साबित नहीं कर सका, सिर्फ मायूस किया है मैंने तुम्हें। भाई हादा, एक बाप से भी गलतियां हो जाती हैं। तब तो आप एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन मैं तो अभी भी एक बच्चा हूं ना। बाबा के बाद मैंने आप ही को अपना बाप समझा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे पहले तो तुम ये रोना बंद करो। जब वो लोग तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं तो तुम हॉस्पिटल कैसे जा सकती हो? लेकिन इस वक्त आंटी को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, ये जानती हूँ मैं। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हारे जाते ही सब तुमसे लड़ेंगे। और हाँ, फरीदे की एक छोटी पोती है जिसका नाम मेलिस है। वो तुम्हारा वो हाल करेगी कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। और जैक ने भी सही वक्त चुना यहाँ से जाने के लिए। जब उसके भाई को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उस वक्त चला गया यहाँ से। बस कर दो तुम। अगर चाहो तो उससे कॉल कर लो। तुम कर लो उन्हें कॉल में। हाँ बिल्कुल कर लो। हाँ ठीक कह रही हैं आप। अर्दा को होश आ गया है, ठीक है वो। अजरा बेटा, अर्दा को होश आ गया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। नहीं परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अल्लाह का शुक्र है। मैं दुआ करूंगी अल्लाह जल्द सेहत दे। मेरी तरफ से भी पूछ लेना बेटा। वो हुस्नी आंटी भी दुआएं दे रही हैं आपके पोते को। अच्छा प्यारी आंटी, जैंग को उसके भाई के बारे में खबर थी क्या किसी ने? जैंग वापस आ चुका है अजरा। जाने से पहले उसे बता दिया था उसकी अम्मी ने। ओह ये तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा मतलब ये जानकर खुशी हुई मुझे। ठीक है समझ गई, खुदा हाफिज। सब कुछ ठीक है आंटी। जैक को भी जाने से पहले सब पता चल गया तो वो वापस आ गया। अच्छी बात है। कहाँ चली तुम? क्या मैं? नहीं, अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं डॉक्टर साहब।
जी मेरे ख्याल से मंगल का दिन ठीक रहेगा। जी ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। जी मैं अपना ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज। ये रही तुम्हारी कॉफी। बहुत शुक्रिया। वैसे इतनी देर से तुम कौन से हिसाब किताब में मसरूफ हो मैसूद? हमारी नई तामीरात के अखराजात, सारा खर्चा। लगता है इस बार शायद कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है। ये तो होना ही था। जब तुम 2 दिन की जान पहचान के लोगों को सारा हिसाब किताब दे दोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। देखो हुलिया, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो कभी चोरी नहीं करेगी। मजदूरों के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मसला इसी वजह से है। देखो मैसूद, अब हम कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बार मेरे माँ बाप एक पैसा भी नहीं देंगे, जानते हो ना? अच्छी तरह से जानता हूँ हुलिया, अच्छी तरह से। अच्छा है। अम्मी। जी बेटा। अभी मेरी मैलिस से बात हुई, कह रही थी अर्दा काफी बेहतर है। चलो अच्छी बात है ये तो, लेकिन फिर भी मैं कल सहराब से मिलने के लिए जाऊंगी। हाँ जाना चाहिए, हमारा जाना बनता भी है। मैं भी साथ चलूंगी अम्मी। नहीं बेटा, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। मुझे सहराब से कुछ बात भी करनी है। तुम बाद में चली जाना, ठीक है? ठीक है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मैं भी अब आप लोगों के कमरों से हिलने वाला नहीं हूँ। देखो जरा इसकी हरकतें, हम सबको डराकर अब खुद मजाक कर रहा है। फिक्र मत करो, मैं हर रोज तुम्हारे कमरे में आऊंगी और चाय भी पीऊंगी। और अगर तुमने मुझे हमेशा की तरह फिर अपने कमरे से निकाला तो देखना तुम। अरे क्या हो गया तुम्हें मैलिस? मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा? हाँ लेकिन उस वक्त मेरे हाथ जो भी लगा, जैसे कि किताब हो, जूते हो या फिर कुशन, वो मैं तुम पर जरूर फेंकता हुआ जाऊंगा। भाई आपकी फ्लाइट तो मिस हो गई, अब क्या करेंगे आप? आज से पहले भी बहुत फ्लाइट्स मिस की हैं मैंने, एक तुम्हारे लिए कर दी तो क्या हुआ। वैसे अगर दादी जान यहाँ होती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। आज आप क्यों इतने दूर बैठी हुई है मुझसे दादी जान? आप तो हमेशा से कहती थी ना कि मैं आपके लिए बहुत कीमती हूँ। वो तो तुम अब भी हो, तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम सबकी। आमीन। बात सुने, आपसे बात करनी थी। मैं अर्ता की दोस्त हूँ, जैदा। मैं ही उसे हॉस्पिटल लाई थी। अम्मी को आपने कॉल की थी शायद। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, डर गई थी कि उसे कुछ हो ना जाए। आपने डॉक्टर्स को जो बताया सच है क्या? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे उसे रोकना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है। अर्दा ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। मेरी गलती है, मेरा ही कसूर है। मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं, मुझे माफ कर दें। वो मेरा वाहिद दोस्त है, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, उसके अलावा और कोई दोस्त नहीं है। इधर आओ जरा, बैठो यहाँ। अर्दा के साथ जो हुआ देखा तुमने, और शायद अब अंदाजा हो गया होगा कि किस दलदल में फंस रहे हो तुम लोग। इसका रास्ता सिर्फ मौत को जाता है। कब से कर रहे हो तुम दोनों ये सब? ज्यादा वक्त नहीं हुआ। बुरा नहीं लग रहा कि अब तुम्हें? देखो मेरे भाई की जगह इस वक्त तुम भी हो सकती थी, बल्कि शायद तुम दोनों के साथ इससे भी बुरा हो सकता था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अब आगे क्या होगा? तुम्हारे कॉलेज तक खबर जाएगी, तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हारे घर वालों को बुलाएंगे। क्या जवाब दोगे उन्हें तुम?
मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा मेरी माँ को छोड़ गए थे। उसके बाद वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। अम्मी भी बाहर होती हैं, कभी कभी मिलने आती हैं, उन्हें भी फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं मैं हमेशा अकेली रही हूँ, सिर्फ अर्दा है मेरे साथ। वो बहुत बड़े खानदान से है, एक बहन है, आप जैसा भाई है उसका। फिर भी वो खुश नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है उसे आपके सहारे की जरूरत है। अर्दा सच में एक अच्छा लड़का है, वाकई। क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? हरगिज़ नहीं। अगर मैंने उसे इस माहौल से दूर ना रखा तो फिर ऐसा ही होगा। उसकी इजाजत नहीं दूंगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें भी किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपनी अम्मी से बात कर सकती हो तुम, या फिर अपने किसी उस्ताद से बात कर सकती हो। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्या मैं कभी नहीं मिलूंगी उससे? देखो, अगर मैंने इसकी इजाजत दे दी तो वो फिर से नशा शुरू कर देगा, और एक भाई होने के नाते ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। समझ रही हो ना तुम? अगर तुम इस माहौल से अपनी जान छुड़वा लो और खुद भी सादत से छुटकारा हासिल कर लो और मुझे इसका यकीन दिला दो, तो अपने दोस्त को कभी नहीं खोगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम्हें अपने और अर्दा के लिए यह करना होगा, और तुम कर लोगी, मुझे पूरा यकीन है। तुम सभी मेरी आंखों की ठंडक हो। ये लीजिए। शुक्रिया। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे भाई के लिए। भाई का दर्द क्या होता है जानती हूँ मैं। जैक देखो, जब मैं अपने भाई को ढूंढ रही थी तो तुम हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे। तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा साथ दूं यार। उम्मीद है अब बेहतर होगा वो। इंशाल्लाह बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अज़मी साहब, ये डॉक्टर वाले मामला तो आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि मरहला बहुत ही नाजुक होता है। आप फिक्र ना करें, मैं कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढता हूँ। और उस लड़की अजरा का भी जानता हूँ मैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अम्मी, आप यहाँ ना रुकें, घर चली जाएं प्लीज। नहीं बेटा, एक रात की ही बात है, मैं यहीं रहूंगी। अम्मी, अपनी हालत तो देखिए, मुसलसल रोती रही हैं आप। और देखिए मैलिस भी थकी हुई है। चले आप सब लोग घर जाएं प्लीज। अब तुम भी जाओ मैलिस। मेरी जान हो तुम जैक। मैं खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। किस मुंह के साथ आई हो तुम यहाँ? कुछ शर्म है तुम में? मैलिस, बस प्लीज चुपचाप चली जाओ तुम यहाँ से। मेरे बेटे को उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो उसे सुकून में रहने दो। फरीदे आंटी से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनवा देती हूँ बेटा। तुम्हें भूख लगी होगी ना अर्दा? नहीं दादी जान, मेरा भी कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा, बाद में खा लूंगा। अब तक यहाँ बैठी है, ये समझ नहीं आई तुम्हें? ये कैसा शौर है बाहर? पता नहीं, जाकर देखे जरा आप दादी। इतनी बेइज्जती के बाद तुम यहाँ कैसे रुक सकती हो? भाई आप इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे आखिर? मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है।
खामोश रहो, बस करो। अस्पताल है ये, इन सब बातों की जगह नहीं है ये। मेलिस, मजीद बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस रवैये से। जल्दी ठीक हो जाएगा वो आंटी। मैं खुद को रोक नहीं पाई इसलिए चली आई यहाँ, लेकिन शायद गलती कर दी आकर। नहीं बेटा, अच्छा किया। आदत हो जाएगी इन सबको बहुत जल्द।